हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ सारा। सो पिछली वीडियो में आपने क्लास 7th का सब्जेक्ट भूगोल मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, समझा था अच्छे से उस वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए तो प्रश्न उत्तर आपको आराम से अपने आप ही समझ आ जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इससे पहले कि हम करना स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह आपका क्लास 7th सब्जेक्ट भूगोल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम पर्यावरण, उसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो पहला जो आपका प्रश्न है, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है? तो यहाँ पर आपको ये फुल आंसर दे रखा है। एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीव जंतु, मनुष्य, पादप एवं पर्यावरण के विभिन्न घटक परस्पर क्रिया करते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यह विशिष्ट तंत्र परितंत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। एक बार और रीड कर देते हैं। एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीव जंतु, मनुष्य, पादप एवं पर्यावरण के विभिन्न घटक परस्पर क्रिया करते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यह विशिष्ट तंत्र परितंत्र कहलाता है, मतलब पारितंत्र कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है, हमारे चारों तरफ मौजूद विभिन्न प्राकृतिक घटक जैसे पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, मिट्टी, हवा, पानी आदि मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण के घटक आपको दे रखे हैं। प्राकृतिक है जल, वायु, स्थल और सजीव। मानव निर्मित है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक आदि। और मानव है समुदाय, धर्म, आर्थिक, राजनीतिक आदि। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो आपका ये जो है प्रश्न नंबर 4 मतलब प्रश्न नंबर 4, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं। मानव निर्मित पर्यावरण इमारतें, पार्क, पुल, सड़क आदि। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत जो चट्टानों के अवशेष एवं विभिन्न खनिजों से बनी होती है, कठोर परत मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। तो इसका आंसर है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैव मंडल क्या है। यह पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, वायु, जल तथा अन्य प्राकृतिक घटक है एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, जिससे जीवन की संभावना बनती है। इस क्षेत्र में जीव जंतु, पेड़ पौधे मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो यह है आपका जैव मंडल क्या है का आंसर। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो सही उत्तर सुनिए हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इसका आंसर आपका है ताल।
ताल प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका है वो है खा, सही उत्तर चुनियों का ही खा है। तो इसका है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। तो पहले का आपका है स्थल। ठीक है, फिर एक सेकेंड, पहले मैं आंसर मार्क कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। इसका आंसर आपका है स्थल। ठीक है, सड़क और जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो ये इसके आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यहाँ पे मिलान कीजिए है। 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे आंसर आपके दे रखे हैं, इधर की साइड है। तो जो पहला का है वो आपका 5th है, यहाँ से हम लोग देख देख के भरेंगे। ये 5th, ठीक है। तो जैव मंडल से मिलान करेंगे हम। ये तो मैंने इस तरीके से अभी ऐसे लिखा है, इससे मिलान करेंगे हम। जैव मंडल हमारे आसपास का क्षेत्र। वायुमंडल है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। फिर जलमंडल आपका है ये, और पर्यावरण का ये। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम। देखो, जैव मंडल का आपका हो जाएगा वह संक्रिय क्षेत्र। सॉरी, वहाँ पे हमने गलत मिलान कर लिया, कि मैंने यहाँ से देखा ना, तो यहाँ पे 5th 4 बता रहा था, तो मैंने उसी के हिसाब से कर लिया। तो सॉरी, अब हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। तो जैव मंडल का आपका हो जाएगा वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल वायु पारस्परिक करते हैं। खा है वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली चादर को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम। 1 सेकेंड, एक बार फिर से मिलान करते हैं। तो जैव मंडल का है वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल वायु पारस्परिक करते हैं। वायुमंडल का पृथ्वी को घेरने वाली चादर को। जलमंडल जलीय क्षेत्र, पर्यावरण और हमारे आसपास का क्षेत्र। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले मिला लेते हैं उसको अच्छे से। 1 सेकेंड, मतलब पिछले जो यहाँ पे तो आपका आंसर है ना, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी में हम लोग मिलाएंगे, ताकि कहीं आप ये ना समझो कि मैं उसी को उसके आंसर से मिला रही हूँ। तो 1 सेकेंड। तो जैव मंडल का है जैव मंडल का है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वायुमंडल का है पृथ्वी को घेरने वाली चादर को। जलमंडल जलीय क्षेत्र, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। तो देखो, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपका ये है, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका कारण आपको बताना है। प्रारंभिक मानव जीवन प्रकृति के अनुकूल था, जिसमें मानव की सारी आवश्यकता आसपास की प्रकृति से पूरी हो जाती थी। परंतु मानव ने क्रमिक विकास के साथ अपनी सुविधा की वस्तुओं का आविष्कार किया, जैसे पहिए का आविष्कार आदि। इन आविष्कारों से मनुष्य की जिंदगी आसान हुई और वह इस सुविधाओं का आदी हो गया। आधुनिक समय आते आते मनुष्य की आवश्यकताएं बेलगाम हो गई और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने पर्यावरण को अपने अनुसार परिवर्तित करना शुरू कर दिया। तो इसका यह आंसर है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। एक कारण बताइए है। तो ये सारे आपके बुक्स के आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर
आश्रित हैं? आश्रित हैं। इसका आंसर है पौधे एवं जीव जंतु परस्पर एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे पौधों द्वारा उत्पन्न घास, फूल, फल जंतुओं का भोजन होते हैं, इसी प्रकार जंतु भी पौधों के विभिन्न बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर पौधों को वृद्धि करने में मदद करते हैं। इस प्रकार पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब नेक्स्ट आपका ख़त्म। तो यहाँ तक आपकी सारी हो गई हैं एक्सरसाइज, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आपकी पूरी जितने चैप्टर नंबर 1 की बैक एक्सरसाइजेस सब कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई। ये वीडियो आपके पास जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो बाय, टेक केयर।